राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनसाइड स्टोरीज पे। आज हम आपके सामने 2012 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल फिल्म बैटलशिप लेकर आए हैं, जिसे IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसका डायरेक्शन पीटर बर्ग ने किया है। दोस्तों, फिल्म के स्टार्टिंग में हमें नासा की लैब दिखाई जाती है। वो लोग एक ऐसा प्लेनेट खोज रहे हैं जहां पर जीवन संभव हो, और 2005 में साइंटिस्ट को एक ऐसा प्लेनेट मिल भी जाता है जिसका वो नाम रखते हैं प्लेनेट जी। 2006 में नासा ने एक टेक्निकल टीम बनाई और वो उस प्लेनेट से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा जाता है द बेकन प्रोजेक्ट। वह प्रसारण शुरू करते हैं और प्लेनेट जी तक रेस पहुंच जाती है। हुआई में हम एलेक्स हुपर और स्टोन हुपर को देखते हैं। आज एलेक्स का बर्थडे होता है तो वो पार्टी करते हैं। तभी एलेक्स को सैम नजर आती है। एलेक्स का दिल उस पर आ जाता है। सैम बियर मांगती है पर उसे बियर नहीं मिलती। एलेक्स सैम के पास जाता है। सैम बोलती है मुझे चिकन बर्गर चाहिए। सैम वहां से भागकर एक स्टोर की तरफ जाता है तो वो स्टोर बंद हो रहा होता है। उसे रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर स्टोर खोल लो, उसे चिकन बर्गर दे दो, बट वो दुकान वाला उसे बर्गर नहीं देता। तो दुकान की छत तोड़कर दुकान में घुसता है और चिकन बर्गर ले कर बाहर निकलने की कोशिश कर, लेकिन जिस रास्ते से वह अंदर गया था उस रास्ते से वह बाहर नहीं आ पा रहा था। तो थोड़ी देर टोन ऊपर दिखता है जिसे पुलिस का सायरन सुनने को मिलता है। वह जब बाहर देखता है तो एलेक्स उसकी तरफ भाग कर आ रहा होता है। उसके पीछे पीछे पुलिस होती है। तभी एलेक्स सैम के पास पहुंच जाता है। वह उसे चिकन बर्गर देता है, पर इतने में पुलिस उसे बिजली वाली गोली मारकर बेहोश कर देती है। अब एलेक्स की आंख अपने घर में खुलती है। उसका भाई उसे बताता है कि सैम नेवी के बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है, अब तुम्हारे कारण मेरी भी नौकरी गई। एलेक्स की पीठ में गोलियों के निशान होते हैं। टोन उसे बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ नेवी ज्वाइन करोगे, और एलेक्स भी नेवी ज्वाइन कर लेता है। रैमपैक में एक नेवी एक्सरसाइज होती है। रैमपैक वर्ल्ड कप फाइनल होता है जिसमें जापान और यूएस होते हैं। जापान 2-0 से आगे होता है। एलेक्स एक गोल कर देता है। सैम भी वहां होती है और वह बहुत खुश होती है। लास्ट मिनट होता है, एलेक्स की तरफ बॉल आती है और एलेक्स वहां पर किक करने वाला होता है। तभी वहां पर एक इंसान एलेक्स के मुंह पर किक मारता है जिससे एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है और एलेक्स को प्लेंटी शूट आउट मिल जाता है। तब एलेक्स का भाई स्टोन कहता है कि तुम्हें प्लेंटी शूट आउट नहीं लेना चाहिए, उसे किसी और को दे देना चाहिए, मगर एलेक्स नहीं मानता और वह प्लेंटी शूट आउट लेता है। जब वह किक मारता है तो बॉल बहुत दूर चली जाती है मगर गोल नहीं होता। उसके कारण यूएस हार जाती है। जापान रैमपैक कप जीत जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्लेनेट जी की तरफ से कोई चीज धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रही है। हम देखते हैं नेवी की शिप पर एक्सरसाइज चल रही होती है। एलेक्स और सैम भी वहां जाते हैं। एलेक्स का भाई स्पीच दे रहा होता है क्योंकि वहां पर सब देशों की एक्सरसाइज होती है। तभी सैम अपने पापा को बोलती है कि एलेक्स ऊपर आपसे बात करना चाहता है। सैम के पापा मान जाते हैं। अब एलेक्स रिहर्सल कर रहा होता है कि वह सैम के पापा से सैम का हाथ किस तरह मांगेगा। तभी नोगोटो वहां जाता है। वह वो इंसान होता है जिसने एलेक्स को खेल में किक मारी होती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है, और तभी उन्हें सबके सामने ले जाया जाता है। तब वो दोनों बोल कि हमने लड़ाई नहीं की, हम दोनों पैर फिसलने से गिर गए हैं और हमें चोट लग गई है। सैम के पापा एलेक्स पर बहुत गुस्सा होते हैं और एलेक्स कुछ नहीं बोलता। तभी एक्सरसाइज का पहला दिन होता है। वो सब जंगी अभ्यास शुरू करते हैं। वहाँ 13 देशों के जहाज होते हैं। कोई जहाज उनकी तरफ आ रहा होता है। उसे संभालने के लिए एलेक्स को कहा जाता है। नेवी के हेड एलेक्स को निकालने की बात कर रहे होते हैं। हमें वोल्टर दिखाई देता है। सैम की फिजियोथेरेपिस्ट होती है। वोल्टर ने अपने दोनों पैर गवाए होते हैं। अब वो दोनों सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं। प्लेनेट जी की तरफ से आने वाला जहाज बहुत तेजी से आ रहा होता है। पार्कर मॉनिटर पर उन्हें देखता है। वो चीज उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है। तभी डेल को 5 चीजें नजर आती हैं। वो सभी चीजें डेल की तरफ आ रही होती हैं। तभी नासा के कुछ ऑफिसर भी लाइन पर होते हैं। वो 5 चीजों में से एक चीज अलग हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि वो 4 चीजें प्रशांत महासागर में गिरी हैं और एक चीज जाकर चाइना में गिरती है और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर देते हैं। अब होपर का जहाज प्रशांत महासागर में उन 4 चीजों से थोड़ी दूरी पर होता है। वो उस चीज के पास जाने लगते हैं। मिस्टर नवग्रेडी बोलते हैं कि ये चीज धरती की नहीं है। वो बोलते हैं कि ये कोई संपर्क करने का साधन है क्योंकि उन्हें उस चीज के कुछ टुकड़े मिले होते हैं। एलेक्स को पानी में कुछ दिखाई देता है पर उन्हें रडार पर कुछ नहीं दिखता। तभी कैमरे में कुछ दिखता है। एलेक्स और उसकी टीम उस अनजान चीज तक पहुंचते हैं। एलेक्स उस चीज पर पहुंचकर उसे छूने की कोशिश कर तो वो चीज एलेक्स को दूर फेंक देती है और उसमें से रेज निकलती हैं जो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, और अचानक चारों तरफ एक अदृश्य दीवार सी बन जाती है। एक चीज जब उस दीवार के अंदर आने की कोशिश करती है तो वो फट जाता है। उनका कॉन्टैक्ट बेस से टूट जाता है। अब एलेक्स को होश आता है। उन्हें पानी में खलबली सी नजर आती है।
तभी एक जहाज पानी से निकलता है। देखते ही देखते 3 जहाज पानी से बाहर आ जाते हैं। अचानक एक विस्फोट होता है, बहुत तेज तरंगे निकलती हैं। अब जहाज उन पर अटैक करने वाले होते हैं। एलियन जहाज छलांग मारकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और एक जहाज उन पर अटैक कर देता है और जहाज पर विस्फोट कर देता है। तभी एलेक्स अपनी बोट से उन पर अटैक करता है। एलेक्स के भाई के जहाज पर भी वो एलियन जहाज विस्फोट कर देते हैं और वह जहाज टूट जाता है। एलियन जहाज एक जहाज पर काफी गोले फेंकते हैं और वो जहाज फट जाता है। अब एलेक्स अपनी बोट से जहाज पर आता है। अब एलेक्स को पता लगता है कि इस जहाज का कैप्टन मर गया है। तो एलेक्स पूछता है कि इस वक्त सबसे सीनियर कौन है, तो वो सब बोलते हैं कि इस वक्त सबसे सीनियर आप हो, तो आप ही हमारे कैप्टन हो। अब एलेक्स ऑर्डर देने लगता है और वो सबसे पहला ऑर्डर एलियन जहाज पर अटैक करने का देता है। एलेक्स नगाड़ा को बोलता है, जो कि दूसरे जहाज पर होता है, कि तुम भी हमारे साथ आओ। एलियन जहाज नगाड़ा की शिप पर अटैक कर देते हैं और नगाड़ा की शिप टूट जाती है। एलियन जहाज उन पर भी अटैक करने वाले होते हैं। एलेक्स अपना टारगेट बदल देता है और वो नगाड़ा के जहाज की तरफ जाता है, जो कि पूरा टूट चुका है, और वह अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है। तभी एलियन जहाज से 3 टायर जैसे टायर निकलते हैं और वो शहर की तरफ निकल जाते हैं। एक टायरनुमा जहाज यूएस आर्मी की तरफ निकलता है और वो उनके सारे प्लेन क्रैश कर देते, और बाकी के 2 टायर शहर के रास्ते ब्रिज तबाह कर देते हैं और वे सारे पुल गिरा देते हैं, जिससे कि यूएस नेवी आर्मी उनसे कांटेक्ट ना कर सके। एलेक्स देखता है कि सब लोग जख्मी हुए पड़े हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। सैम और वोल्टर के पास से कोई चीज बहुत तेजी से गुजरती है, जो डेल की घर की तरफ जा रही होती है। यहाँ हमें पहली बार एलियन नजर आते हैं। पुलिस सैम और वोल्टर को यहाँ से जाने को बोलती है। वोल्टर और सैम ऊपर की तरफ निकल पड़ते हैं। एलियन पुलिस की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। एलेक्स बहुत हताश होता है, पर उन्हें मलबे से एक एलियन मिला होता है। जब एलेक्स उसका हेलमेट उतारता है तो उसे बहुत ही अजीब एलियन नजर आता है। वह एलियन की आंखों में टॉर्च मारकर देखने की कोशिश करता है तो एलियन जाग जाता है और वह एलेक्स पर अटैक कर देता है। तभी उनकी शिप पर एक अटैक होता है और 2 एलियन उनकी शिप पर आकर अपने पहले एलियन दोस्त को ले जाते हैं। तभी एलेक्स को लगता है कि कोई उनकी शिप पर है और वो शिप की तलाशी लेने लगते हैं। तभी विंग्स को ऊपर कोई खींच लेता है और एक सिपाही को आवाज आती है। तभी एलियन अंदर आता है। एलियन सिपाहियों पर अटैक नहीं करता, वह कुछ और चाहता है। वह एक मशीन को स्कैन करने की कोशिश करता है, तभी सिपाही उस पर अटैक कर देता है। एलियन सिपाही को मार देता है। एलेक्स भी एलियन पर गोलियां मारता है, पर एलियन एलेक्स को भी मार देता है। तभी रेन और सिपाही उस पर अटैक कर देते हैं। एलेक्स रेन को कंट्रोल रूम में जाने को बोलता है। एलेक्स भागकर ऊपर जा रहा होता है। एलियन उसके पीछे पीछे होता है। एलियन ठीक तोप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और रेन कंट्रोल रूम से कमांड दे देती है, जिससे कि तोप का गोला निकलता है और एलियन मर जाता है। डेल और वोल्टर पहाड़ी पर जा रहे होते हैं। उन्हें पुलिस की गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। सभी पुलिस वाले मरे हुए होते हैं। सैम गाड़ी की चाबी लेती है, तभी एक एलियन वहां आ जाता है। वोल्टर वहीं छुप जाता है। एलियन वहां से चला जाता है। सैम गाड़ी में जाकर कहीं पर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही होती है, पर सिग्नल नहीं जा रहे होते। तभी कार्ल ज़पाटा वहां आ जाता है। कार्ल ज़पाटा वही एक साइंटिस्ट होता है जो कि ऊपर पहाड़ी पर होता है और उसके घर पर एलियंस ने कब्जा कर लिया होता है। नवग्रेडी आर्मी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वह बोलता है कि एलियन अपने ग्रह से संपर्क कर रहे होंगे। अगर उन्होंने अपने ग्रह से संपर्क कर लिया तो मानव जाति खतरे में आ जाएगी। एलेक्स का टीम मेंबर एलियन का हेलमेट डालकर देखता है। तभी वो एलेक्स को बताता है कि उनके चश्मे में कुछ है, शायद वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में अराजकता फैल चुकी होती है, सब दुनिया वाले डर रहे होते हैं। तभी सैम, वोल्टर और नवग्रेडी बात कर रहे होते हैं कि सुबह 8:43 पर ही वो एलियन अपने प्लेनेट से संपर्क कर पाएंगे। एलेक्स अपनी टीम के साथ एलियन पर अटैक करने का तरीका सोचता है। तब नोगोडो उन्हें एक नया आइडिया देता है। नोगाटो रडार बंद करवा देता है और नोवो डाटा ऑन करवा देता है और उन्हें सब नजर आने लग जाता है। एलेक्स नोगाटो को कैप्टन बना देता है। सैम बोलती है कि काश हम एलेक्स से बात कर पाते, तो मिस्टर कार्ल ज़पाटा बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि एलेक्स से हमारा कांटेक्ट करवा सकती है, पर वो वहां पर है जहां पर एलियंस भरे पड़े हैं। तब सैम उन्हें बोलती है कि तुम वहां जाकर उसे लाओगे। नोगाटो को स्क्रीन पर कुछ नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि एलियन ने छलांग लगाई और ये अब उन्हें फॉलो करते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। वो एलियन बोट वहां से हिल जाती है
और वह बोट अब उनकी ही नजर आ रही होती है। वॉल्टर कार्ल ज़पाटा को बोलता है कि तुम जाओ। काफी डरने के बाद वह उस घर के अंदर जाता है। कार्ल ज़पाटा वहां से बैग उठा लेता है और जब बाहर निकलने वाला होता है तभी उसे एलियन नजर आता है। एलियन को देखकर वह बहुत डर जाता है। एलियन उसे कुछ नहीं कहता। तब वह भागकर सैम की तरफ आता है। नगोटो लगातार फायर कर रहा होता है, लेकिन वो एलियन बोट अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है। अब उन्हें वहां पर दो बोट नजर आते हैं। वह दोनों पर अटैक करते हैं, तब भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब वह एलियन बोट पर दोबारा अटैक करते हैं और इस बार उनका निशाना लग जाता है। दोनों एलियन बोट फट जाते हैं। सैम एलेक्स से संपर्क कर लेती है और वह उन्हें बताती है कि एलियन पहाड़ी से सिग्नल भेजेंगे, तुम्हें पहाड़ी को उड़ाना होगा। तो एलेक्स बोलता है कि तुम वहां से निकलो। तभी एलेक्स को एक और एलियन बोट नजर आती है और वह उन्हीं की तरफ आती हुई नजर आती है। अब एलेक्स अपने जहाज को पहाड़ों की तरफ निकालता है क्योंकि प्रकाश में शायद एलियंस की आंखें ना खुले। अब ये एक पहाड़ की साइड से निकलते हैं, तभी सूर्य उदय होने वाला होता है। उनका दुश्मन ठीक उनके सामने होता है और तभी सूर्य उदय हो जाता है और ये उन पर गोलियां और मिसाइल बरसाना शुरू करते हैं। और सूर्य उदय में एलियंस को कुछ नजर नहीं आता और इनकी मिसाइलें और गोलियां ठीक जाकर एलियन के जहाज पर लगती हैं और एलियन का जहाज फट चुका होता है। अब तीनों जहाज फट चुके होते हैं। फटे हुए जहाज से दो टायर निकलते हैं और इनकी बोट को तहस नहस कर देते हैं। अब सब खत्म हो जाता है। तब वो लोग बहुत मुश्किल में बचते हैं। सैम और वॉल्टर ये सब देख रहे होते हैं। अब वह डर जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि वहां से कुछ बोट्स निकली हैं। अब संपर्क के लिए सिर्फ 3 ही घंटे बचे होते हैं। वॉल्टर बोलता है चलो दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। वह वहां से निकलने वाले होते हैं तो कार्ल ज़पाटा डर जाता है और वह गाड़ी से उतर जाता है। अब सैम और वॉल्टर स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। एलियन स्टेशन से अपने प्लेनेट जी पर सिग्नल भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। एलेक्स लाइफ बोट से तट पर आ जाता है। एलेक्स बोलता है कि हमारे पास एक जंगी जहाज है। वह पुराने जहाज को देखकर बोलता है। वह जहाज 70 साल पुराना होता है। तब एलेक्स पुराने नेवी वालों से बात करता है जो जहाज को चलाया करते थे। वो सब मान जाते हैं। अब वो ओल्ड और न्यू नेवी ऑफिसर मिलकर जहाज को चलाते हैं। अब वो सब हथियार इकट्ठे करते हैं। एलेक्स और उसकी टीम निकल पड़ती है। वो देखते हैं कि प्रशांत महासागर से उन्हें सिग्नल भेजने शुरू कर दिए हैं। वो उनका सबसे बड़ा जहाज होता है। अब एलियन एलेक्स के नए जहाज को निशाना बनाते हैं, पर एलेक्स बड़ी चतुराई से अपना निशाना बदल देता है, जिससे एलियन भी उन्हें निशाना नहीं बनाते। अब एलेक्स अपने जहाज को बाईं तरफ मोड़ देता है और लंगर को पानी में गिराने को बोलता है, जिससे जहाज की स्पीड कम हो जाती है और उनका जहाज 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वो ठीक एलियन जहाज के सामने होते हैं और एलियन जहाज पर अटैक कर देते हैं। एलियन जहाज भी उन पर अटैक कर देता है और उन पर 2 मिसाइलें फोड़ देता है। एलेक्स और उसकी टीम एलियन जहाज पर लगातार हमला करती रहती है। एलियन जहाज का सिग्नल टूट जाता है। अब जो अदृश्य दीवार होती है वो भी गिर जाती है। यूएस आर्मी अपने जहाज को उड़ाने लगती है। एलियन पहाड़ी पर टावर से सिग्नल भेज देते हैं, पर उन सिग्नल को रिसीव करने में अभी टाइम होता है। वॉल्टर एक टावर को अपनी गाड़ी की मदद से घेर देता है और वो टावर काम करना बंद कर देता है। अब एलियन उनकी तरफ आते हैं। वॉल्टर उस एलियन से लड़ता है और एलेक्स और उसकी पूरी टीम मिलकर बम को लोड कर देती है। वॉल्टर एलियन का हेलमेट उखाड़ देता है, उसके दांत तोड़ देता है। एलियन जब तलवार से वॉल्टर पर अटैक करता है तो कार्ल ज़पाटा वहां आ जाता है और दोनों मिलकर एलियन को मार देते हैं। रेंज कंट्रोल रूम में जाती है। एलियन उस टावर को ठीक कर लेते हैं। एलेक्स की टीम भी मिसाइल को लोड कर लेती है। तभी एक एलियन जहाज से एक टायरनुमा बना हुआ एलेक्स की बोट की तरफ आता है। उनके पास सिर्फ एक ही मिसाइल होती है, या तो वो उस मिसाइल से टायरनुमा को फोड़ सकते हैं या फिर उस टावर को उड़ा सकते हैं। वो अपनी जिंदगी बचाने की जगह टावर को उड़ाने के लिए मिसाइल भेजते हैं और तभी वो टायरनुमा उनकी तरफ आ रहा होता है। जैसे ही संपर्क स्थापित होने लगता है, उनकी मिसाइल जाकर फट जाती है और वहां पर टावर खत्म हो जाता है और सब एलियन मर जाते हैं। तभी यूएस नेवी के प्लेन उड़कर उनकी तरफ आते हैं और उस टायरनुमा जहाज को फोड़ देते हैं। उनका जहाज बच जाता है। वो सब खुश होते हैं। सैम के पिता उन सब नेवी ऑफिसरों को पुरस्कार दे रहे होते हैं। स्टोन होपर का पुरस्कार एलेक्स को ही मिलता है। एलेक्स को भी सिल्वर स्टोन मिलता है। सैम के पिता एलेक्स से बहुत खुश होते हैं। अंत में एलेक्स सैम के पिता से इजाजत मांगता है कि वह सैम से शादी कर सकता है, तो वह नो बोलता है। एलेक्स बोलता है कि मैंने दुनिया की रक्षा की है। तब सैम के पिता उसे चिकन बर्गर खाने को बोलते हैं, तो वह समझ जाता है कि लगता है सैम ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया है। इस तरह फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, इसी तरह मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।